Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जल प्रदूषण। चैप्टर 16 से रिलेटेड है जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब हम कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण, यानी कि वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण इसको हम लोग कहेंगे, जल प्रदूषण। ठीक है, क्या होता है जल प्रदूषण, इसके बारे में लेक्चर होगा। तो कहा जाता है कि आप देखे होंगे कि जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है कि जैविक, कहा जाता है कि अगर मान लिया जाए, है ना, कि पानी का जो रासायनिक और भौतिक गुण जो है, यदि उसमें जैविक पदार्थ या रासायनिक कार्बनिक यौगिक के मिलने से, है ना, बदल जाता है। हम लोग लिखेंगे कि जल के रासायनिक, इसको डिफाइन करेंगे बढ़िया से, जल के रासायनिक एवं भौतिक गुण, जल के रासायनिक एवं भौतिक गुण, है ना, जल के रासायनिक एवं भौतिक गुण, भौतिक गुण जल में कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ, जल के रासायनिक एवं भौतिक गुण जल में कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ के क्या होते हैं, मिलने से, यानी कि एडिशन से, के एडिशन से बदल जाता है, जल प्रदूषण कहलाते हैं, जल प्रदूषण कहलाते हैं। ये इसका जो है डिफिनेशन हो गया। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ आपके नज़र में, इस ध्यान को बढ़िया से रखेंगे कि जल के रासायनिक एवं भौतिक गुण, है ना, जल के रासायनिक एवं भौतिक गुण जल में कार्बनिक पदार्थ, यहाँ ध्यान में रखिएगा, वो कार्बनिक नहीं, कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ के एडिशन से, यानी मिलने से, एडिशन माने मिलने से बदल जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो ये डिफिनेशन ध्यान में रखिएगा। इसका जैविक गुण समाप्त नहीं होता, इसका केवल रासायनिक और भौतिक गुण, यानी केमिकल एवं फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, वो क्या करता है कि जल में कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ के एडिशन से बदल जाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे डिफिनेशन के बाद हम लोग चेक करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कवर करने का काम किया जाएगा। जैसे कि बताया जाता है कि जल प्रदूषण क्या होते हैं, कई स्रोत होते हैं। जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं, यानी जहां से जल प्रदूषण उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग स्रोत कहते हैं। ठीक है, जहां से जल प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसको बोलेंगे स्रोत। जहां से अगर वायु प्रदूषण हो रहा है उत्पन्न, उसको बोलेंगे वायु प्रदूषण के स्रोत। तो जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन है। जल प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत हैं वो आपका जो है बहित मल है। जिससे कि हम लोग देखते हैं कि जल प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत है, इसको हम लोग हेडिंग बना देते हैं, तो बहित मल हो गया। उसके बाद नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बहित मल के बाद जो है औद्योगिक जो अपशिष्ट होता है वो हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया। उसके बाद तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं कृषि अपशिष्ट हो गया।
ये सभी आपका जो है क्या है, तो बहित मल का जो है, यानी कि ये सभी जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, या इसको हम लोग जल प्रदूषण के प्रमुख कारण भी कह सकते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं सीवेज वेस्ट, सीवेज मैटर, इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं सीवेज मैटर, इसको लिखते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज इसको हम लोग लिखते हैं। और इसको लिखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर वेस्टेज, एग्रीकल्चर शॉर्ट में लिखेंगे और वेस्टेज यहाँ पर कर देंगे एग्रीकल्चर वेस्टेज। तो ये सभी जो है आपका क्या है, ये सभी आपका क्या है कि कह सकते हैं कि ये सभी आपको जो हम बताने का काम कर रहे हैं, ये क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत या जल प्रदूषण के क्या है, कारण है। जो जल प्रदूषण के यानी जल के रासायनिक एवं भौतिक गुण अगर बदला तो समझो वो हो गया जल प्रदूषण। तो स्रोत आपको ये इतना बताया गया, और भी स्रोत हैं वो अभी हम आपको लिखते हैं, इस सबको कॉपी डाउन कर लीजिएगा ध्यान से देखते हुए। जितना वायु प्रदूषण इम्पोर्टेंट है उतना आपका जो है इस बार जल प्रदूषण भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा कवर करने का काम करेंगे। अब कहा जाता है इसी में डी सी नंबर तक लिखे थे, अब डी नंबर से हम लोग कवर करने का काम करेंगे कि इसमें से देखिएगा कि जो घरेलू होते हैं, घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं, घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्टेज, क्या लिखेंगे इसको, डोमेस्टिक वेस्टेज लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग डोमेस्टिक वेस्टेज, ठीक है। तो घरेलू वेस्टेज या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेस्टिक वेस्टेज बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे, काफ़ी सिंपल वर्ड जो होगा उसको हम लोग कहा जाएगा, जैसे कि देख ले हॉट वाटर, है ना। कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से जो हॉट वाटर निकलता है, हॉट वाटर, थर्मल पावर प्लांट से हॉट वाटर जो निकल रहा है वो भी आपका जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, और ये भी आपका जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण या स्रोत है। हॉट वाटर को हम लोग जो है कि कह सकते हैं गर्म जल, यानी कि ये गर्म जल हो गया, इसको हिंदी में कहा जाएगा। उसके बाद कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि हॉट थर्मल पावर प्लांट, इसी को हम लाइन में जोड़ देते हैं नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इसी में इसको जो है कि जोड़ दिया जाएगा कि हॉट वाटर, हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट एवं एवं नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर से निकलता है। क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर से निकलता है। ये सभी हमारा क्या है, वायु यानी कि जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण या कह सकते हैं स्रोत है, ठीक है। चलिए, तो इन सारे चीज़ों को हमने जान लिया कि घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं डोमेस्टिक वेस्टेज, सीवेज वेस्टेज, हॉट वाटर जो निकलता है, हॉट वाटर यानी जो गर्म जल होता है, वो एनटीपीसी वगैरह जहाँ पर आप देखे होंगे बिजली का सबसे बड़ा कारखाना जहाँ से उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिक का सप्लाई होता है, यानी थर्मल पावर प्लांट। हमारे यहाँ आसपास आप देखेंगे बाढ़ में जो है कि थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ एनटीपीसी, तो वहाँ से जो जल निकलेगा, अगर वो जल निकल करके नदी में चला गया, तालाब में चला गया, पोखर में चला गया, तो उसके उस जल का जो प्राकृतिक गुण होते हैं, नेचुरल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, उसमें जो उसका फिजिकल और केमिकल को वो पूरी तरह से चेंज कर देगा। पानी जब वाटर का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये सभी जब चेंज हो जाएंगे, और कह सकते हैं कि जो जलीय जीव होंगे वो भी वहाँ रहना क्या कर सकते हैं कि समस्याजनक हो जाएगा उसका रहना वहाँ। तो इस इन सभी स्रोतों के कारण ये सब हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग जल प्रदूषण के स्रोत या कारण बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग इतना देखें, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। सबको कॉपी डाउन बढ़िया से कर लेना है। उसके बाद आपको आते हैं कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर, कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर, हेडिंग है, यानी वो जल प्रदूषण से रिलेटेड ये सारे टॉपिक है।
कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर यानी कि अपशिष्ट जल के संगठन, अपशिष्ट जल के क्या होंगे? संगठन। ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और इसको शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक करें और हमारे मनोबल को बढ़ा